राष्ट्रीय राजमार्ग 110 नया 33 एवं राजा बाजार रेलवे ओवरब्रिज प्रदेश की डबल इंजन सरकार की देन है। अनिल कुमार गुप्ता, जहानाबाद के वर्तमान सांसद श्री सुरेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी कथित उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उनके अथक प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग 110 नया 33 और राजबाजार रेलवे ओवरब्रिज परियोजना धरातल पर उतरेगा। एनडीए नेताओं ने पिछले दिनों सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा अपनी कथित उपलब्धियों का उल्लेख किया था कि उनके अथक प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग 110 नया 33 और राजबाजार रेलवे ओवरब्रिज परियोजना धरातल पर उतरेगा। इस बयान का खंडन करते हुए कहा कि एनडीए नेताओं ने बताया कि ये दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाएं राज्य की डबल इंजन सरकार की देन है। एनडीए नेताओं का कहना है कि वर्तमान सांसद सुरेंद्र यादव और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा ही एनडीए सरकार द्वारा किए गए कामों का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। ये प्रवृत्ति न केवल गलत है, बल्कि इससे जनता को गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है। सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 110 नया 33 का चौड़ीकरण, बाजारों में बाईपास निर्माण और राजा बाजार रेलवे ओवरब्रिज जैसी परियोजनाओं का कार्य पूर्ण रूप से प्रदेश की डबल इंजन सरकार द्वारा किया गया है। इन परियोजनाओं के सफल संचालन में पूर्व सांसद श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की कड़ी मेहनत और योगदान है। इस संदर्भ में वर्तमान सांसद ने अपनी भूमिका को पेश किया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि जब से श्री सुरेंद्र यादव सांसद बने हैं, तब से उनका कोई ठोस कार्यक्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा। इस पूरे मामले में उन्होंने केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए झूठे प्रेस बयान जारी करते रहते हैं, जो जनता को भ्रमित करने के लिए हैं। पूर्व सांसद श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ये परियोजना अब धरातल पर उतरने वाला है, जो कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इस कार्यों में मेरी भी अहम भूमिका थी। जब से जहानाबाद की जनता के द्वारा जब से मुझे जहानाबाद का सांसद चुना गया था, तब से मैंने हमेशा इसे प्राथमिकता दिया। इसके लिए मैंने कई संसद में आवाज उठाया, माननीय मंत्री को पत्राचार किया एवं मिलकर इसे प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाने का आग्रह किया। उसी का प्रतिफल है आज जहानाबाद और अरवल के विकास के लिए ये दोनों योजनाएं धरातल पर उतरेगा। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब इन दोनों परियोजना का डीपीआर बन रहा था, तब सुरेंद्र प्रसाद यादव संसद सदस्य भी नहीं थे। तब यह इनकी मेहनत का प्रतिफल कैसे हो गया? वर्तमान सांसद ने अपने बयान में जिन प्रयासों का जिक्र किया, वह वास्तविकता से परे हैं। पूर्व सांसद ने आगे बताया कि ये लोग राजनीतिक रूप से कामचोर हैं। इन लोग को अपना करना कुछ नहीं है, बस दूसरे के कामों का क्रेडिट लेते हैं। लोकसभा में एक क्वेश्चन नहीं किया, कैसे आप यहाँ का विकास काम करवा रहे हैं? और हमारे एमपी साहब, निवर्तमान एमपी साहब ने 5 साल में 227 क्वेश्चन किया, नेट पर उपलब्ध है। 217 क्वेश्चन किया जहानाबाद के विकास के लिए। आज इसको नेट पर देख सकते हैं कि हमारे निवर्तमान सांसद ने 217 क्वेश्चन किया और वर्तमान सांसद ने 1 क्वेश्चन भी नहीं किया। नेट पर उपलब्ध है। तो फिर कैसा आपने काम करा दिया? इनका काम का क्रेडिट चोर आप हैं, काम चोर हैं। राजद पार्टी मतलब काम न करने वाली पार्टी, जदयू पार्टी मतलब काम करने वाली पार्टी। चुनाव है इसलिए ऐसा क्रेडिट लूटने की होड़ तो नहीं मची है। बिल्कुल, चुनाव में जनता अब बताते हैं आपको इसमें सुशील बाबू औरंगाबाद आराकाट के एमपी महाबली सिंह, हम स्वयं जहानाबाद से थे, राम के बाल भी, हम लोग सब जॉइंटली वह परियोजना क्लोज हो गया और इस परियोजना को चालू कराने के लिए हम लोग कम से कम 5 बार रेलवे मंत्री से मिले जॉइंटली, और तब वह योजना स्वीकृत हुआ और उसमें राशि अपने संसदीय काल में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए जिस सड़कों का इन्होंने अनुशंसा किया, उसकी सूची है। पीएमजीएसवाई से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, और सभी में काम भी लगा हुआ, काम भी हुआ है। देखिए माननीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री है, उनके द्वारा भी उनके पास भी लिखा गया, तो उन्होंने भी जवाब दिया है। देखिए माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भी माननीय सांसद महोदय के पत्र का जवाब दिया है, जल्द इस पर काम होगा और काम भी हुआ। तो भाई हम इसको काम छोड़ नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? आपके काम के आवाज एवज में दूसरा कोई क्रेडिट ले रहा है।